हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। आज देखेंगे हम लोग ऑर्डर नंबर 5 ऑफ सीपीसी को। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें ऐसे टोटल 30 रूल्स दिए गए हैं, पर इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 8। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अपलोड होगा, उसमें बाकी के रूल्स जो है वो कवर कर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी रिलेटेड है इशू एंड सर्विस ऑफ समन से। ये ऑर्डर सिविल केस की जान है। बिना समन्स को सर्व किए कोई भी केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए एक एक रूल को समझना बेहद जरूरी है। रूल नंबर 1 रिलेटेड है समन से, यानी कि प्लेंट एडमिट होते ही कोर्ट को 30 डेज के अंदर समन्स इशू करना होता है। डिपेंडेंट को समन्स मिलने की डेट से 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट देना मैंडेटरी होता है। अगर 30 दिन में डब्ल्यूएस फाइल ना कर पाए तो कोर्ट लिखित रीजन लेकर 90 डेज तक का टाइम ग्रांट कर सकता है। 90 डेज के बाद भी अगर डब्ल्यूएस फाइल नहीं होता है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है एक्स पार्टे का। ठीक है, प्रोसीडिंग जो है वो एक्स पार्टे हो जाएगा। ये जो रूल है वो 2002 के बाद अमेंडमेंट जब हुआ है सीबीसी में, तो उसे स्ट्रिक्ट बना दिया गया। प्लस डिपेंडेंट जिसको समन सर्व हुआ है वो इन पर्सन और बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय सम अदर पर्सन के थ्रू अपीयर हो सकता है। जितने भी समन्स जज या ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, इशू किए गए हो वो फुल्ली साइंड होने चाहिए, प्लस सील्ड होना चाहिए। रूल 2 कहता है कि कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्सेड टू दी समन्स। समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी देना जरूरी है। अगर प्लेंटिफ ने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं तो उनकी कॉपी भी होनी चाहिए। रीजन क्या है? डिपेंडेंट को पता चलना चाहिए कि केस क्या है, तभी तो वो जवाब दे पाएगा। अगर कॉपी ही नहीं देंगे, ठीक है, तो सर्विस यहाँ पर डिफेक्टिव मान लिया जाता है। वही रूल 3 कहता है कोर्ट में ऑर्डर डिपेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट लिख सकता है कि डिपेंडेंट या तो खुद आए या किसी वकील को भेजे जो केस के सारे फैक्ट्स को जानता हो और क्वेश्चंस के आंसर कर सके। ये तब लगता है जब कोर्ट को लगता है कि पार्टी से सीधे पूछना अभी जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 रिलेटेड है नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। कोर्ट जबरदस्ती पर्सनली किसी को नहीं बुला सकता अगर डिफेंडेंट कोर्ट से 50 मील की दूरी पर रहता हो या 200 माइल, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाहर रहता हो, तो उसको बुलाया नहीं जा सकता। रूल नंबर 5 कहता है समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। समन में क्लियर लिखा होना चाहिए कि आखिर बुलाया क्यों गया है। क्या मुद्दे को तय करने के लिए बुलाया गया है इसलिए समन इशू हुआ है, या फाइनल डिसीजन के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये चीज समन में लिखा होना चाहिए, इसका पर्पस जो है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। ज्यादातर केस में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए समन्स जो है वो जारी किए जाते हैं। इसके बाद है रूल नंबर 6 जो कि रिलेटेड है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट के लिए डेट जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कब वो अपीयर होगा तो वो डेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है समन्स टू ऑर्डर डिपेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम, यानी कि कोर्ट समन्स में लिख सकता है कि डिपेंडेंट अपनी डिफेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर आए। इससे केस जो है वो जल्दी निपट जाता है। एट लास्ट, इस वीडियो का जो आखिरी रूल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रूल नंबर 8। ये रिलेटेड है ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिपेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस विटनेसेस। अगर फाइनल हियरिंग के लिए समन्स है तो डिपेंडेंट को बोल दिया जाएगा कि आप अपने सभी गवाह को लेकर आइए। ठीक है, ये समरी सूट्स में ज्यादा फॉलो होता है, तो पहले ही बोल दिया जाता है कि आपके जितने भी गवाह हैं, जो भी विटनेस है, आप उसको अपने साथ लेकर आओ। तो ये था ऑर्डर नंबर 5 का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 को हम लोगों ने इस पार्ट में कवर कर लिया। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वहां पर हम लोग सर्विस ऑफ समन से स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 9 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको पता होना चाहिए समन से रिलेटेड, जिसका हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्विकली आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा।
ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग समन के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो थैंक यू।